बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उनका जीवन बहुत सरल था, न कोई धन, न कोई महल, न कोई दिखावा। फिर भी उनके चेहरे पर जो शांति थी, वह किसी राजा के पास भी नहीं थी। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की पहली किरणें धरती को सुनहरी बना रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धीरे धीरे चल रहे थे। उनके एक शिष्य आनंद मन ही मन सोच रहे थे, हम रोज इतने गरीब लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन बुद्ध हमेशा कहते हैं कि वे अमीर हैं, आखिर असली अमीरी क्या है? आनंद ने हिम्मत करके पूछा, भगवान, असली अमीरी क्या होती है? बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, आनंद, इसका उत्तर तुम्हें आज मिलेगा, लेकिन शब्दों में नहीं, अनुभव में। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक टूटी फूटी झोपड़ी देखी। दीवारें मिट्टी की थी, छत घास फूस की थी। बुद्ध वहां रुक गए और बोले, चलो, आज हम यहीं भिक्षा मांगते हैं। दरवाजा खटखटाया गया। एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने बुद्ध और उनके शिष्यों को अंदर बुलाया और कहा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह आप सबके लिए है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर थोड़ी सी रोटी और सब्जी सबको परोस दी। आनंद यह देखकर हैरान रह गए। इनके पास खुद खाने के लिए कम है, फिर भी ये इतने खुश हैं और हमें भी खिला रहे हैं। खाना खाने के बाद बुद्ध ने उस महिला से पूछा, माँ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी खुश कैसे हो? महिला मुस्कुराई और बोली, भगवान, हमारे पास कम है, लेकिन हम संतुष्ट हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े शहर में पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा महल था, चमचमाता हुआ, सोने चांदी से भरा हुआ। बुद्ध ने कहा, चलो, अब यहाँ चलते हैं। दरवाजा खोला एक नौकर ने। अंदर एक धनी व्यक्ति बैठा था, महंगे कपड़े, सोने के गहने, सब कुछ था, लेकिन चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? धनी व्यक्ति बोला, मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, नौकर चाकर, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरा सब कुछ छिन न जाए। आनंद अब और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए। जब वे वहां से निकले, तो आनंद ने तुरंत पूछा, भगवान, अब मैं और भी भ्रमित हो गया हूँ। एक गरीब परिवार खुश है और एक अमीर व्यक्ति दुखी, ऐसा क्यों? बुद्ध रुके, पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, आनंद, जो तुमने आज देखा वही असली उत्तर है। लेकिन वे फिर भी चुप हो गए। आनंद और बाकी शिष्य उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। बुद्ध ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, असली अमीरी बाहर की चीजों में नहीं होती, वह मन की स्थिति होती है। उन्होंने आगे कहा, जिसके पास संतोष, कंटेंटमेंट है, वही सबसे अमीर है। जिसके पास प्रेम, लाव है, वही सबसे धनी है। जिसके पास शांति, पीस है, वही सबसे सुखी है। और जिसके पास ये तीनों नहीं है, वह चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, वह अंदर से गरीब ही रहेगा। आनंद अब कुछ समझने लगे थे, लेकिन बुद्ध ने कहा, अभी तुम्हें पूरी सच्चाई समझनी बाकी है। उन्होंने इशारा किया दूर एक जंगल की ओर। कल हम वहां जाएंगे और तुम्हें असली अमीरी का अंतिम रहस्य मिलेगा। आनंद के मन में उत्सुकता और भी बढ़ गई। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे गौतम बुद्धा ने आनंद को दो अलग अलग जीवन दिखाए, एक गरीब लेकिन खुश और एक अमीर लेकिन दुखी। लेकिन असली सीख अभी बाकी थी। अगली सुबह बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर एक घने जंगल की ओर चल पड़े। चारों तरफ शांति थी, सिर्फ पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट। आनंद के मन में कई सवाल थे। कल जो देखा वो तो समझ में आया, लेकिन आज क्या होने वाला है? बुद्ध चलते चलते एक शांत जगह पर रुक गए और बोले, आज हम यहाँ कुछ समय ध्यान करेंगे। सभी शिष्य ध्यान में बैठ गए, लेकिन आनंद का मन शांत नहीं हो रहा था। कभी उन्हें उस गरीब परिवार की मुस्कान याद आती, कभी उस अमीर व्यक्ति की चिंता, कभी अपने ही जीवन के सवाल। कुछ देर बाद आनंद ने आंखें खोल दी। उन्होंने देखा, बुद्ध पूरी तरह शांत बैठे हैं, जैसे उन्हें किसी चीज की कमी ही नहीं। आनंद ने सोचा, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतने संतुष्ट कैसे हैं? कुछ समय बाद बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, आनंद, मुझे प्यास लगी है। पास में एक नदी है, वहां से पानी ले आओ। आनंद तुरंत चल पड़े, लेकिन जब वे नदी के पास पहुंचे, तो देखा कि कुछ लोग वहां कपड़े धो रहे थे। पानी गंदा हो गया था।
आनंद ने सोचा, ये पानी पीने लायक नहीं है। वे बिना पानी लिए वापस लौट आए और बोले, भगवान, पानी गंदा है, मैं नहीं ला सका। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करना। आनंद थोड़ी देर बाद फिर नदी के पास गए। इस बार पानी साफ था, गंदगी नीचे बैठ चुकी थी। उन्होंने साफ पानी भर लिया और वापस आए। बुद्ध ने पानी पिया और फिर आनंद से पूछा, आनंद, क्या तुमने पानी को साफ किया? आनंद बोले, नहीं भगवान, मैंने कुछ नहीं किया, समय ने उसे साफ कर दिया। बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक वैसे ही, जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो उसमें विचारों की गंदगी भर जाती है। अगर तुम उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करोगे तो वह और उलझेगा, लेकिन अगर तुम उसे समय और धैर्य दोगे तो वह खुद साफ हो जाएगा। आनंद अब ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, असली अमीरी यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना धन है। असली अमीरी यह है कि तुम्हारा मन कितना शांत है, तुम्हारा हृदय कितना संतुष्ट है। फिर उन्होंने 3 बातें कही। कीकैप 1 संतोष, कंटेंटमेंट। जिसके पास संतोष है उसे कभी कमी महसूस नहीं होती। कीकैप 2 धैर्य, पेशेंस। जो समय पर भरोसा करता है वह कभी परेशान नहीं होता। कीकैप 3 आत्मिक शांति, इनर पीस। जिसका मन शांत है वही सबसे अमीर है। अब आनंद के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने झुककर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। गरीब परिवार अमीर था क्योंकि उनके पास संतोष था। अमीर व्यक्ति गरीब था क्योंकि उसके पास शांति नहीं थी। अगर तुम दुनिया के सबसे अमीर बनना चाहते हो तो धन मत जोड़ो। अपने मन को शांत करो, अपने दिल को संतुष्ट करो, क्योंकि असली अमीरी बाहर नहीं, अंदर होती है। पैसा जरूरी है, लेकिन शांति उससे ज्यादा जरूरी है। खुशी खरीदी नहीं जा सकती, महसूस की जाती है। जो आपके पास है उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ी दौलत है। अब तक आपने देखा कि कैसे गौतम बुद्धा ने आनंद को संतोष, धैर्य और मन की शांति का महत्व समझाया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह बुद्ध ने आनंद से कहा, आज तुम अकेले जाओ और लोगों से मिलकर समझो कि वे खुद को अमीर मानते हैं या गरीब। आनंद थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने आज्ञा मानी और गांव की ओर निकल पड़े। आनंद एक दुकान पर पहुंचे। वहां एक व्यापारी बैठा था जिसके पास बहुत पैसा और सामान था। आनंद ने पूछा, क्या आप खुद को अमीर मानते हैं? व्यापारी ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, मैं तो गरीब हूं। आनंद चौंक गए, इतना सब कुछ होने के बाद भी। व्यापारी बोला, मुझे हमेशा डर रहता है कि मेरा व्यापार गिर जाएगा, कोई मुझसे आगे निकल जाएगा। आगे बढ़ते हुए आनंद एक किसान से मिले। वह खेत में काम कर रहा था, पसीना बहा रहा था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। आनंद ने वही सवाल पूछा, क्या आप खुद को अमीर मानते हैं? किसान मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं बहुत अमीर हूँ। आनंद ने पूछा, कैसे? किसान ने जवाब दिया, मेरे पास मेहनत करने की ताकत है, परिवार है, और जो मिलता है उसमें मैं खुश रहता हूँ। अब आनंद पूरी तरह समझ चुके थे। अमीरी चीजों से नहीं, सोच से आती है। खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। वे वापस बुद्ध के पास लौटे। आनंद ने झुककर कहा, भगवान, अब मुझे असली अमीरी का अर्थ समझ में आ गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, याद रखो, असली अमीर वह है जिसे खोने का डर नहीं होता, जो है उसमें खुश रहता है, जिसका मन शांत और स्थिर रहता है। अगर तुम्हें दुनिया जीतनी है तो पहले अपने मन को जीत लो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया वह सबसे अमीर बन गया। धन जरूरी है, लेकिन उस पर निर्भर मत बनो। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। शांति सबसे बड़ा सुख है। तुलना, कंपैरिजन ही सबसे बड़ी गरीबी है। इस तरह गौतम बुद्धा ने आनंद को सिखाया कि असली अमीरी बैंक में नहीं, दिल और मन में होती है। अब तक आपने देखा कि कैसे गौतम बुद्धा ने आनंद को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझाई। असली अमीरी मन की होती है, धन की नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है असली बदलाव की कहानी। कुछ समय बाद आनंद फिर उसी गांव में लौटे जहां उन्होंने पहले गरीब लेकिन खुश परिवार को देखा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आनंद का नजरिया बदल चुका था। अब वह चीजों को बाहर से नहीं, अंदर से देख रहे थे। आनंद उस झोपड़ी के पास पहुंचे। वही परिवार, वही सादगी। लेकिन इस बार आनंद की आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने उस महिला से कहा, माँ, अब मैं समझ गया हूँ, आप सच में बहुत अमीर हैं। महिला मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसने एक गहरी बात कही, बेटा, अमीरी समझने से नहीं, जीने से आती है। आनंद फिर उस धनी व्यक्ति के पास गए।
इस बार उन्होंने उससे कहा, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप खुश नहीं हैं, क्या आप बदलना चाहेंगे? धनी व्यक्ति ने पहली बार ईमानदारी से कहा, हाँ, लेकिन कैसे? आनंद ने उसे बुद्ध की सीख बताई। हर दिन कुछ समय शांत बैठो। जो है, उसके लिए कृतज्ञ रहो, ग्रैटिट्यूड। दूसरों की मदद करो। शुरुआत में उस व्यक्ति को ये सब अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने कोशिश शुरू की। कुछ हफ्तों बाद बदलाव साफ दिखने लगा। उसका चेहरा शांत हो गया, डर कम हो गया, उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, अब वह पहली बार सच्ची खुशी महसूस कर रहा था। आनंद वापस गौतम बुद्धा के पास लौटे और यह सब बताया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यही असली अमीरी है। जब तुम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हो। तुम्हारे पास कम हो, फिर भी दिल बड़ा हो। तुम्हें खोने का डर न हो। जो बांटता है, वही सबसे अमीर होता है। जो सिर्फ जोड़ता है, वह अंदर से गरीब रह जाता है। अमीरी पैसा नहीं, सोच है। खुशी पाने से नहीं, देने से आती है। संतोष प्लस सेवा इक्वल सच्ची दौलत। मन की शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस पूरी यात्रा में गौतम बुद्धा ने हमें सिखाया, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, अपने मन को शांत करो, अपने दिल को बड़ा करो, और जो है, उसमें खुश रहो। अब तक की पूरी यात्रा में गौतम बुद्धा ने आनंद को वह सिखा दिया था जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा और अंतिम मोड़ अभी बाकी था। उस रात आनंद सो नहीं पाए। उनके मन में एक आखिरी सवाल घूम रहा था, अगर मन ही असली अमीरी है, तो लोग फिर भी धन के पीछे क्यों भागते हैं? सुबह होते ही उन्होंने बुद्ध से यही प्रश्न पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, इंसान के पास दो तरह की भूख होती है। कीकैप 1 शरीर की भूख, जो भोजन से मिटती है। कीकैप 2 मन की भूख, जो कभी खत्म नहीं होती अगर उसे समझा न जाए। बुद्ध ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा इक्वल्स ज्यादा खुशी, लेकिन सच्चाई ये है, जितना ज्यादा मिलता है, उतनी ही ज्यादा चाहत बढ़ती जाती है। यही कारण है कि अमीर व्यक्ति भी परेशान रहता है, और संतोषी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कितने अमीर हो, तो ये देखो कि तुम बिना कितनी चीजों के रह सकते हो। आनंद चौंक गए, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने जीवन में अपनाया। जरूरत से ज्यादा चीजें छोड़ दी, इच्छाओं को कम किया, मन को सरल बनाया। धीरे धीरे आनंद ने महसूस किया, अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। खोने की चिंता खत्म हो गई। मन पूरी तरह हल्का और शांत हो गया, और उसी पल उन्हें असली अमीरी का अनुभव हुआ। गौतम बुद्धा ने कहा, आनंद, याद रखो, असली अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वह है जिसे सबसे कम की जरूरत है। जितना कम चाहोगे, उतना ज्यादा खुश रहोगे। जितना ज्यादा बांटोगे, उतना ज्यादा पाओगे। जितना शांत रहोगे, उतना ज्यादा अमीर बनोगे। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं होती, वह होती है संतोष में, शांति में, प्रेम में, और त्याग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी बदल जाए।